हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 95 लेकर। दोस्तों, जैसा कि ये आप इफेक्ट देख रहे हैं, ये पीछे एक तोते की फोटो है और उसके ऊपर ये एक वीव दी है, तो ये वीविंग का पैटर्न डाला है इसके ऊपर। तो इसकी मुझे 3-4 बार रिक्वेस्ट जया देसाई जी हैं उनकी आई थी, तो मैंने कहा चलो ये बना के दिखा देते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, ये काफ़ी आसान सा पैटर्न है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट खोल दीजिए, साइज नोट कर लीजिए। हम पहले क्या करने वाले हैं, क्रॉस वीव का जो पैटर्न आप देख रहे थे, हमने वो पैटर्न पहले बनाना है। तो उसके लिए आप एक नया डॉक्यूमेंट खोलिए, नया, उसकी विड्थ 40 पिक्सल और हाइट 20 पिक्सल की रख के रेजोल्यूशन 72 रखिए और बैकग्राउंड कलर को आप वाइट कर दीजिए। ओके कीजिए। तो ये देखिए, ये इसलिए छोटा दिखाई दे रहा है कि बहुत छोटा सा डॉक्यूमेंट है, तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब आपने क्या करना है, अब इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे आ जाइए। यहाँ पर आके सबसे पहले तो आप ये जो बैकग्राउंड लेयर लॉक्ड है, इसको आप डबल क्लिक करके अनलॉक कर लीजिए। और अब इसको अनलॉक करने का ये फायदा है कि अब हमारे पास ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस वाले मेन्यू अवेलेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आके आप ग्रेडियंट ओवरले चुन लीजिए। ग्रेडियंट ओवरले में यहाँ पर आप इसकी सेटिंग्स का ध्यान रखिएगा। ब्लेंड मोड नॉर्मल रखिएगा, ओपेसिटी 100 रखिएगा, स्टाइल जो है इसका लिनियर से आप रिफ्लेक्टेड कर दीजिए और एंगल 0 रखिएगा और स्केल को हम बाद में 120 के आसपास कर लेंगे। पहले हम ये ग्रेडियंट एडिटर में जाके इसका ग्रेडियंट को एडिट करते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए तो ये ग्रेडियंट एडिटर खुल जाता है। तो क्योंकि हमने वीव पैटर्न के लिए यहाँ जो कोने हैं, कोनों में थोड़ा सा काला रंग चाहिए और बीच में लाइट रंग, तो ये जो राइट हैंड साइड वाला है, इसको कलर स्टॉप, इसको आप डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ से हम थोड़ा सा डार्क कलर चुन लेंगे। डार्क कलर के लिए नंबर बड़ा आसान सा होता है, 46 46 46। तो ये 3 बार 46 टाइप कीजिए तो ये ओके हो गया। अब ये सबसे लेफ्ट वाले कलर स्टॉप को डबल क्लिक कीजिए और इसके लिए भी एक प्योर वाइट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम नंबर डाल दें E1 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 तो ये देखिए कुछ ऐसा सा कलर बन जाता है। ओके कर दीजिए। लेकिन अब ये जो बीच की जो चमक है, ये जो बीच में जो सफेद पना है, इसको क्योंकि अगर ये ऐसे ही रखेंगे तो ये काफी डार्क इधर से भी आएगा और काफी डार्क कलर से होगा, वीव बड़ा पतला सा लगेगा। अब हम इसका जो स्केल बढ़ा के 120 के आसपास अगर कर दें इसकी चमक, तो ये देखिए कोने हल्के से ग्रे हैं, बीच में से व्हाइट है। ये इसमें एक इनर शेडो और डाल दीजिए। इनर शेडो को क्लिक कर लीजिए। इनर शेडो की मैं सेटिंग्स फिर आपको बता दूं। ब्लेंड मोड इसका आप ओवरले रखिएगा, कलर शेडो का आप वाइट रखिएगा, ओपेसिटी इसकी 40 के आसपास कहीं कर दीजिए और जो इसका एंगल है वो 90 रखिएगा और डिस्टेंस 2 और जो साइज है इसका 0 कर दीजिए। तो ये देखिए, ये थोड़ी सी ऊपर, ये इसको एक 3D डिमेंशन इफेक्ट देने का काम आएगी। इसको ओके कर दीजिए। अब आपका ये एक पैटर्न बन गया। इसको आप सेव करेंगे एज अ पैटर्न, तो एडिट में जाइए और यहाँ पर आप ढूंढेंगे डिफाइन पैटर्न। डिफाइन पैटर्न जब आप ढूंढेंगे तो ये देखिए, ये पैटर्न का नाम अपने आप आ जाएगा। मैंने ये पैटर्न पहले से ही बना के सेव किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको सेव नहीं करता। लेकिन ये देखिए, ये कुछ ऐसा पैटर्न, आप कोई भी नाम दीजिए और इसको ओके कर दीजिएगा। मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो चलिए, अब हमको इस डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो अब वापस इसी फोटो पे आ जाइए। ये जो तोते की फोटो थी, ये मैं कहीं मॉल में गया था जहाँ पे ये एक्वेरियम वगैरह होते हैं, जहाँ मछलियाँ वगैरह बेचते हैं छोटी, वहाँ पे ये तोता डिस्प्ले में था, बड़ा प्यारा सा लगा था, मैंने फोटो खींच ली। इसके ऊपर एक नई लेयर बनाइए और आप इस लेयर को एडिट और फिल, यहाँ पे देखिए इसका शॉर्टकट भी है, शिफ्ट और F5। फिल लेके आएंगे तो ये फिल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें से आपने फिल में से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक पैटर्न चुनना है आपको। और पैटर्न कौन सा है, जो आपने बनाया होगा। अभी अगर बनाया है तो वो सबसे लास्ट में वही पैटर्न होना चाहिए। मैंने इसके बाद भी कुछ बनाए हैं, तो ये पैटर्न है। इसको मैं ओके कर दूं। एक मिनट साहब, इसको दोबारा से आपको कुछ और दिखाना था, बीच में रह गया। फिल कीजिए, पैटर्न कीजिएगा, नॉर्मल, ओपेसिटी 100। ये CS6 का ही फीचर है। CS6 और फोटोशॉप CC में है, उससे पहले वालों में नहीं है। जो फोटोशॉप CS6 और CC के यूजर्स हैं, यहाँ स्क्रिप्ट में से आप देखिए तो काफी कुछ नीचे है, यहाँ से आप क्रॉस व्यू चुन लीजिए और अब ओके कर दीजिए। अभी आप देख रहे होंगे इसमें कुछ कलर्स कुछ झलक के आ रहे हैं। आप चाहें तो शिफ्ट कंट्रोल U दबा के इसको डिसैचुरेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि पीछे की फोटो कलर है हमारी, तो ये कलर उसमें ज्यादा तंग नहीं करेंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो इसके लिए देखिए मैं क्या करता हूं, अभी इसी लेयर पे रहते हुए सबसे पहले तो आप इसका मोड बदल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। तोता झलक के दिखलाई देना शुरू हो गया। अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसके ऊपर आप स्ट्रोक डालिए। स्ट्रोक इसलिए कि ये जो बीच में, कैंसिल कर दिखाता हूँ, ये जो बीच में जो सफेद स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, जो जालियों के बीच में जो जगह बाकी है, उसको भरने के लिए। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। स्ट्रोक डालिए
और इसका स्ट्रोक 3 है। तो ये अप एंड डाउन एरो की से अगर मैं अप करता हूं तो देखिए 5 का स्ट्रोक डालता हूं तो ये काले से भर जाता है। अब क्योंकि ये काफी डार्क है अभी भी, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर रह के हम एक लेवल्स का डायलॉग बॉक्स खुलवाते हैं। लेवल्स की एडजस्टमेंट लेयर लेके आए हैं। अब अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा छेड़ें तो ये देखिए ब्राइट हो जाता है। लेकिन अब ये क्योंकि ऊपर एडजस्टमेंट लेयर है तो ये अपने नीचे की सारी लेयर्स के ऊपर असर करेगी। ये सिर्फ क्रॉस वीव वाली लेयर के ऊपर ही असर करे, इसके लिए आप इसको क्लिपिंग मास्क बना दीजिए। ऑल्ट दबाइए और यहां से क्लिप कर दीजिए। तो ये देखिए अब ये तोते महाशय जाली के बीच में बुने हुए से नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए साहब, ये ऐसे बनाया गया था। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ये क्रॉस वीव डिजाइन। और जैसे मैंने आपको कहा था कि क्रॉस वीव डिजाइन के ऊपर कुछ कलर्स आ रहे थे, लेकिन उसका हमें फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये पीछे की फोटो कलर होने की वजह से वो उसमें मिक्स हो जाएंगे। तो साहब ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल कि ये क्रॉस व्यू डिज़ाइन और ये तोते महाशय डिज़ाइन में बने हुए ये कैसे दिखाई देंगे। तो ये ऐसे दिखाई देंगे साहब। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो इनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा, जैसे मैं पहले बताता हूँ, कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और फिर उसको आप अपनी सहूलियत से जब जी चाहे देख सकते हैं। और जो दोस्त मुझसे प्रीमियर प्रो के ट्यूटोरियल्स की वेट कर रहे हैं, आप मेरे साथ सिर्फ एक हफ्ता और वेट कीजिए। उसके बाद से मैं प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, ऑडिशन, इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल्स हर हफ्ते में एक एक लेके आता रहूंगा। अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार, हैव फन, बाय बाय।